चलिए उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, है ना। देखिए पहले ही बता देते हैं आपको, मेरा है ना कभी आंख चमकेगा क्योंकि पूरा लाइट यहाँ पर सब खत्म है, और ये जो फ्लश लाइट हम चला के तुम्हें वीडियो बनावे थी, समझ लिए, तो हमको तो देखने में भी दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आंख को बाहर लेकर हुए हम बनाए तुम्हें वीडियो। देख तुम्हें पढ़ाई तो नहीं है, चलो बनाते इसको, बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि समीकरण युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब ये दिया हुआ है या कुछ भी घुमा के कैसू दे, समीकरण है इतना इतना ऐसे करके बोल दे, चाहे ना समीकरण युग्म बोले, तो उससे लेना देना है नहीं। इतना और इतना को आलेख खींचे, आलेख खींचे, ग्राफ खींचे और आलेखीय विधि से हल करे। आलेखीय विधि से हल करने का मतलब है कि एक्स और वाई का वैल्यू पूछ रहा है तुमको से, वैसा अगर बोलेगा आलेखीय विधि से अगर हल करने के लिए, पिछला वीडियो में जो बात हम बताएं, देखो थोड़ा सा हम बचेंगे इधर सामने आने से क्योंकि आंख पर मेरा सीधे फ्लश लाइट आ रहा है, तो हम थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, तो आप लोग टेंशन ना लेना। देखिए तो क्या है ना कि आलेखीय विधि से अगर हल करने के लिए आता है तो थोड़ा सब वही काम है, लेकिन थोड़ा सा काम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो देखते हैं जहां पर कट करता है जो भी चीज है ना। तो हम बोले थे इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो आप क्या करना कि जो भी रहेगा ना आपको ग्राफ है वो एग्जाम में भी मिलेगा, ग्राफ खींचे वाला मिलेगा, इधर एक हल करे वाला मिलेगा, तो हल कर लेना। तो ऐसे डब्बा बना, ऐसे बीचे बीचे खींच लेना कॉपी के, एक तरफ पीस इधर, एक को लिख देना समीकरण को इधर, है कि नहीं। देखिए तो इसको लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, इधर एक लिख दो x प्लस 2y इक्वल टू 3, है ना, और ये वाला है इधर लिख दो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। हम क्या बोले थे, हम क्या बोले थे, हम बोले थे कि आप कोइयों के मान अपना मन से रख सकते हो, एक या तो x का मान रखो या y का, तो x का रखते हैं, कुछ भी रख सकते हो, अगर माइनस में रखेगा तो माइनस में रखो, प्लस में रखेगा मन तो प्लस में रखो, है ना, कुछ भी रख सकते हो। हाँ लेकिन ये ध्यान रखना कि ऐसा मान रखे वो आसान आ जाए, है ना, आसान थोड़ा सा, समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब। एक काम करते हैं, y x का मान कितना रखे बताओ, कितना रखे, 2 रखे, 2 रखे 1 रख देते हैं, 1 अच्छा रहेगा। कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाए हैं, थोड़ा सा कैसे, वो अगर 1 रखो तो 1 है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 2 बचेगा, 2 से 2 खत्म, समझ रहे हो ना। तो 2 रखते हैं, अगर थोड़ा मन है कि नहीं हम 1 रखम, 0 रखम, 5 रखम, 10 रखम, रखो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि बटा तटा में चल जाएगा ना तो उसको पॉइंट में लेके चल जाना, 1 अंक तक, एक आध को हम लेके वैसे बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी 1 हम रखते हैं। तो लिखेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब x बराबर कितना रख रहे हैं 1, तो जहां जहां x वहां 1, यहाँ पर 1 रखेंगे ना तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2y 3, है ना, ये प्लस में उधर रहेगा तो 3 माइनस 1 हो जाता है, तो 2y का 2y इधर क्या बचते 2, तो y का मान कितना हो गए 1 है ना, आ रहा है समझ में। फिर उसके बाद 2 बार रखेंगे, केवल 2 बार। अब बताओ कितना रखोगे, सोचो, बोलो कितना रखोगे, अपना मन से जो भी रखने के लिए रखो। 5 रख दे, बोलो बोलो, 0 रखो, चलो तोरे मन, चलो x का मान 0 रखते हैं। पहले इसे 0 पहले रख देते तो और अच्छा रहता, पहले अगर 0 रखता तो और अच्छा रहता। तो इसको से नहीं कोई जरूरी नहीं, रख सकते हो, चलो थोड़े बाद 0, जब x का मान 0 रखोगे तो चलो जहां जहां x वहां 0, तो ये 0 हो जाती ना, तो 0 प्लस क्या हो जाता है 2y बराबर 3, ये तो जोड़ भी तो क्या हो जाता है 2y बराबर 3, गुना में तो भागा में जाएगा तो 3/2। जब ऐसा कभी भी बटा में चल जाएगा ना तो काटना तुम पॉइंट में ले जाने के लिए, लेकिन 1 के अंक तक ले। हाँ तो इसको काटो तो 1 क्या हो जाएगा 5, बस छोड़ दो, इतना ही, आगे समझ में। अब इसको डब्बा तैयार कर दो तुम, डब्बा ही नीचे ये कवर हो रहा है, देखो कवर हो रहा है, देखना ध्यान से, इसको डब्बा को तैयार कर देते हैं तब तक ले। देखो ऐसा डब्बा बनाते हैं, याद आ रहा है ना, इधर लिखे थे x a y, अब फुल करो। x का जब मान 1 रखे थे, x का जब मान 1 रखे थे पहला बार में, तो y का मान कितना आया था 1 आया था, है ना। जब x के मान दूसरा बार में हम क्या रखे 0, तो y का मान कितना आया
1.5। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार इसको हल करेंगे। ई कोई जरूरी नहीं कि इधर रख दिए तो मान नहीं रखेंगे, रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि एक समीकरण में 2 बार एक के मान मत रखना। इधर रख सकते हो तो तुम चाहोगे तो 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 0 भी, माइनस में भी, जो भी। ई में कोई दिक्कत नहीं है ना, कि माइनस में रखे कि बटा में भी रख सकते, कुछ भी भाई रखो, लेकिन समझ रहे हो ना। लेकिन आसान होना चाहिए, वो दिमाग में बात रखना कि वो क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आसान। रिकॉर्ड हो रहा है ना वीडियो, ठीक है। तो क्या करते हैं कि अब इसमें बताओ क्या रखें, 0 रख देते हैं। 0 रखें, भाई 0 हो जाएगा तो ये कट हो जाएगा आराम से, नहीं समझ ले। तो लिखते हैं जब x बराबर 0 रख दो तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 0 प्लस है 3y इक्वल टू 12। ये 0 हो जाते ना, अरे 0 हो जाते ना, तो 0 जोड़वही में तो कोई दिक्कत है, तब 3y बराबर 12 गुना में तो भागा में, तो y के मान हो, कोई दिक्कत। अब रख दो, फिर अब की क्या रखोगे, बोलो क्या रखोगे। जब y का मान भी 0 कर सकते हो तुम, नहीं y का मान अगर कोई, सुनो इधर सुनो, अगर तुमको मन है कि नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि x से खाली मान रखेंगे। तुम अगर y का रखेगा तो x का आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखने पड़ेगा। ये वाला x मानते चलोगे तो आसान थोड़ा सा लगता है कि चलो x का रख रहे हैं, y का आ रहा है। अगर y का रखेगा तो x का आ जाएगा। दोनों का मान हमको चाहिए, समझ रहे हो ना। तो चलो x का मान अब की कितना रखे बताओ, 3 रख दू का, 3 रख देते हैं। कोशिश करना कि आसान रहे, कट जाए, अगर न भी कटे तो ज्यादा तकलीफ नहीं, प्लेन पर रहे। तो x का मान कितना रखते हैं, 3। 3 रखबे तो 3 गुना 6 हो जाता है, 6 प्लस 3y बराबर 12, ये प्लस में उधरेगा तो ये 12 माइनस, तो क्या हो जाएगा, 6 बचता ही, तो y का मान डब्बा तैयार कर दो। डब्बा तैयार है जो हो जाएगा ना। चलो यहाँ पर डब्बा तैयार करते हैं, कोई दिक्कत, कवर हो रहा है बुआ, देख लेना। अब चलो यहाँ पर x लिख देना, यहाँ पर y, x और y। x का मान जब हम 0 रखे थे पहला स्टेप में, पहला बार में 0, तब y का मान कितना ले है, 4 अली हल है। x का मान जब हम 3 रख ली तब y का मान कितना ले, कोई दिक्कत, बोल रे नीरजा, दिक्कत हो ना, तुनियों के दिक्कत हुई तो बोली है, कैसे कि थोड़ा सा हमारा ताके में नहीं बनी थे कैमरा वहां पर ताके में नहीं भरा, लग रहा है कि यहाँ दिखाइए नहीं दे रहा है, दुनिया अंधेरा होता है। चलो तो इतना करला के बाद हो गया, इतना पढ़िएगा तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। और अब ग्राफ खींचने के लिए, तो ग्राफ खींचने का तरीका हम बताए थे आपको, ये वाला x अक्ष y अक्ष यहाँ खींच देता है, यहाँ ऐसे कर देंगे, समझ रहे हो ना, ये ऐसे कर देंगे भाई। ये क्या होता है, y, ये y डैश होता है, ये x डैश और ये x। आइए तुम o भी मान सकते हो, ओरिजिन पॉइंट जहां से शुरू होगा सब। इसके ऊपर वैल्यू प्लस में होगा, नीचे क्या माइनस में। ये भी ध्यान रखना, डैश लगा रहेगा तो उधर माइनस में लिखेंगे, है ना। ऐसे कर तो माइनस में हो जाता है, समझ के लेना है। तो इधर माइनस में वैल्यू दिखाएंगे x का मान, इधर प्लस में। अगर y का मान अगर प्लस में दिखाने के लिए तो इसको ऊपर दिखाएंगे, अगर माइनस में y के दिखाने के लिए तो नीचे। देखो काम से काम पर हम करें, काला बिना मतलब के टाइम वेस्ट करी। देख लो इधर कैसे, x का मान पहले देख लो हाईएस्ट कहां तक है, x का मान हाईएस्ट देखो 3 तक, वो भी प्लस में, माइनस में है नहीं। तो कहा गीत कहीं होने जाकर झूठो के तो चलो x का मान प्लस में हाईएस्ट 3 तक लेते, कर दो इधर प्लस मत ही ना। तो 1 देखो ग्राफ पर तू नहीं कर लिया बीच में, आप बीच में देखो ना ग्राफ पर की रहता हूँ ऐसे ऐसे है ना, पॉइंट लग रहा है 10 गुणा है ना। चलो अब हो गए x का काम, y के देख लो हाईएस्ट 4 तक, वो भी प्लस में। अगर माइनस में रहते तो माइनस में ले जाते, वो भी क्या है प्लस में, समझ में आ रहा है। चलो तो y का मान प्लस में हाईएस्ट है, कितना तक ले, 4 तक ले। तो 1 2 3 4 बढ़ा के भी एक आध लिख सकते हो, तो उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। अब तो है नहीं इसमें, सबके तो काम कर दिए ना। तो स्टार्ट करें खींचने के लिए। चलो पहला डब्बा के खींचते हैं,
पहले देखिए यहाँ ई घर के काम करना, फिर उसके बाद दूसरा बार में है ना। देखिए पहले x का मान 1, y का मान 1। ऐसा जगह इस बिंदु को एडजस्ट करेंगे कि जहां से देखेंगे तो x का मान भी 1 हो जाना चाहिए और y का मान भी 1। देखो तो अगर तुम हैजा रखवाए हो इस जगह, ये नहीं आते हैजा, हैजा से x का मान भी 1 हो जाएगा और y का मान भी 1। तो हैजा कह सकते हैं कि बिंदु आएगा, फर्स्ट बार में x का मान लिखते हैं तो 1,1। बोलो कोई दिक्कत? आधो % नहीं दिक्कत है ना। कॉमा दे बोलो रे पगला, कॉमा हैजा दे बोलो, है ना। ये बिंदु हो गया, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद चलो इसको करते हैं। x का मान 0 है तो भाई 0 तो यहीं पर हो गया ना। y का मान 1.5। अब सुनो ध्यान से, y का मान 1.5, देखो तो 1 तो यहाँ आ गया। अब बीच में रहता है ग्राफ पे जब खींचोगे ना तो बीच में 10 को रहता है, तो 1.5 है तो 1 यहाँ पर गिन ली है, बीच में रहा है। अगर 5 पर जो तो हैजा ऐसे कर दी, हो गए ना। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पर इसको एडजस्ट हम इधर उधर क्यों नहीं किए? क्योंकि भाई ये बिंदु हैजा अगर करेंगे ना तो यहाँ पर x का मान 0 भी दिखा देगा, क्योंकि x का मान तो 0 है ना, और y का मान 1.5 भी दिखा देगा। तो यहाँ पर आएगा बिंदु, आया समझ में? तो यहाँ पर कर दिए इसे, आजा लिख दूंगा इसे करके डब्बा में। क्या लिख दे? 0,1.5। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत होगा। इतना करला के बाद 2 डॉट मिलेगा ना। अच्छा एक बात और, एक क्वेश्चन और माइंड में रहता है लोगों को कि सर 3 बार रखे, 2 बार मान रखे हैं क्या? 3 बार रख सकते हैं भाई, तुम 50 बार रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, तो 50 बार रख सकता है। लेकिन कहला पगला जे झूठो के 2 बार में जब आंसर आई थी तो हम कहला आइंस्टीन के फूफा बनी, कहला बनी, बताओ 2 बार में जब हो जा रहा है काम, समझ रहे हो ना। तो 2 बार में काम हो जाएगा। अब 3 बार कर सकते हो, 4 बार, लेकिन हम कहम तो 2 बार, ज्यादा होशियार न बोल दियो। देखो इधर, तो इसको क्या करने की, खींच लेना स्केल की सहायता से, दोनों डॉट को मिला देंगे। खींच सकते हो बाहर दूर तक ले भी, उससे कोई दिक्कत है नहीं। अगर ज्यादा खींचिए तो ये लाइनवा के समीकरण भी लिख सकते हो। कितना है समीकरण? x प्लस 2y बराबर 3, यानी कि इसका एक लाइन हो गया समीकरण, ग्राफ इसका हो गया। समझ गए ना? ज्यादा और खींचिए तो नाम भी दे सकता है, यहाँ पर a और यहाँ पर b, 2 बिंदु हले ना, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, फिर उसके बाद है, अब इसमें आ जाते हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर खींचते हैं ग्राफ, तो x का मान क्या है? 0 और y का मान 4। तो 0 जब हो गया तो 0 तो ही जाते, अब y का मान क्या है? 4। देख रहे बबुआ, x का मान 0 तो ही जाएगा लो, y का मान 4 तो ही जा ना। अब यहां से देखो x का मान 0 भी हो जाएगा और y का मान 4 भी हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर ये बिंदु आएगा, y के थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, 0,4 ये बिंदु आता ही ना हैजा, बोलो। फिर उसके बाद इसको आ जाओ, यहाँ पर x का मान 3 और y का मान 2। तो x का मान 3 किधर है? एडजस्टिंग इसको करे पड़ेगा तुमको। x का मान 3 यहाँ पर आएगा और y का मान 2 यहाँ पर आएगा, यानी कि लगभग यहाँ पर ही आएगा बिंदु। देखो एडजस्टिंग करके देखो, आमने सामने करके तो जाता ही, बताओ आता ही ना। तो कितना लिखवाई? 3,2। आया समझ में? अब ये दोनों को क्या कर देंगे? फ्री हैंड से क्या कर देंगे? मिला देंगे। जितना जाए इधर तो इधर, जो भी, समझ गए ना। तू बड़ा जितना खींचे का मन उतना खींच ले, उससे कोई तकलीफ नहीं है इसमें। तो खींचो, हाई वाला है ना, तो खींचो, करने के लोग यही ना है। देखो भाई हमको इधर उधर हो जाएगा तो, क्योंकि हम मेरा तो स्केल इसका नहीं ना है, हम तो ग्राफ के कॉपी बनावित नहीं, समझ इतना है, तो मेरा इधर उधर हो सकता है। आइए समझ में, बोलो। तो ग्राफ के 3 कंडीशन जाता है, या तो एक दूसरे के ऐसे समानांतर चल जाए, या एक दूसरे को कट कर दे, या एक ही को पर चल जाए। समझ रहे हो? हाँ, कट कर दिया, कट कर जाएगा। खींच भी सकते हो तुम बढ़ा के, कट कर जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये इतना का हो गया काम। अगर केवल ग्राफ खींचने के लिए बोलता, सुनो इधर, ए लड़का, इधर देख, केवल अगर ग्राफ खींचने के लिए बोलता, केवल आलेख खींचने के लिए बोलता, हो गया। अगर यही में बोलता कि आलेखीय विधि से हल करे, इसको कुछ नहीं है। जहां पर एक कट करेगा
उसको आमने सामने देखेंगे कि एक्स का मान कितना है, वाई का मान कितना है ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ जब नहीं कट करेगा तो उसके लिए कोई हल नहीं होगा, हम बताएंगे इसको वाला। देखो जब हाँ रुक जाना, ये ला टेंशन मत लो कि नहीं कट करेगा चाहे एक के ऊपर चल गया तो क्या होगा, उसको ला टेंशन मत लो, उसको हम आगे फूट फाड़ के बताएंगे। तो उतारिए इतना, जब आलेखीय विधि से हल करने के लिए बोलेगा ना तो उसको तरीका क्या है हम अभी बताए हैं, थोड़ा बहुत बताए हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो उसको आगे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, तो इतना नोट करिए। तो उसके बाद मिलते हैं आगे। चलो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, स्टूडेंट पूछ रहा है, उसको डील हम कर देते हैं आपको। देखिए ऑफलाइन जो बैठे है सामने उसका कुछ क्वेश्चन है तो उसको बताते हैं। अगर सुनो इधर जो बात हम बता रहे समझ लो, बार बार मैथ बनाने से कोई फायदा है नहीं, मतलब भले एक ही मैथ का 75 तक किया, इतना ही ग्राफ खत्म हो गया, इतने में 5 नंबर फिक्स है। सुनो तो समीकरण यू कैसू दे आलेख खींचे ऐसे कुछ कुछ बोल, हाँ लेकिन ग्राफीय विधि से अगर हल करने के लिए बोलेगा ना, प्रोसेस सब वही है, सब वही करेंगे, लेकिन हल करने का मतलब ये होता है कि एक्स का मान बताओ और वाई का मान बताओ। ग्राफ का तीन कंडीशन जाता है, या तो ग्राफ जो है ना लाइन एक दूसरे को कट कर देगा, या एक दूसरे पर जाएगा, या एक दूसरे को कट नहीं करेगा, मतलब ऐसे जाएगा, या तो कट कर देगा है ना, एक दूसरे को क्या कर देगा, कट कर देगा, या एक दूसरे को पैरेलल जाएगा, क्या जाएगा पैरेलल, या एक ही ऊपर क्या हो सकता है ओवरलैप हो सकता है, एक ही ऊपर ओवरलैप हो सकता है। दो समीकरण रहेगा तो उसका ग्राफ ऐसे जा सकता है। तो अगर आलेखीय विधि से हल करने के लिए आएगा तो उसमें क्या करेंगे, हल करेगा मतलब है कि एक्स का मान बताओ और वाई का मान बताओ। देखो तो क्या करेंगे, जब ग्राफ कट कर देगा ना, तो जहां पर कट करेगा, देखो मेरा जो है ना भाई, मेरा में हो सकता है कि आंसर ना मिले, आप लोग की जब ग्राफ के कॉपी में बनाने के लिए स्टार्ट कर दो, ग्राफ खत्म हो गया, 5 नंबर फिक्स हो गया तुमको, यहां से ग्राफ के कॉपी में बनाने के लिए आप स्टार्ट कर दो। ग्राफ के कॉपी में जहां पर ये एक दूसरे को कट करेगा ना, उस बिंदु को देखेंगे कि एक्स का मान कितना हो सकता है और वाई का मान कितना हो सकता है। वो एक्स का वैल्यू हो गया, वाई का हो गया हल। अब दूसरा है यहाँ पर क्वेश्चन लोग का कि सर कटवे नहीं करेगा तो क्या होगा, तब बोलेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, एक्स का मान कुछ नहीं हो सकता, वाई का मान कुछ नहीं हो सकता जब कटे नहीं करेगा। तो अब मान ले कि एक गो पर दम चढ़ गया, तो बताओ ढेर तरह कट कर रहा है ना, तो कह सकते हो कि अनगिनत हल, क्या कर सकते हो, अनगिनत, इन्फिनिटी, अनंत हल, समझ रहे हो ना। लेकिन आपको एग्जाम में जो आएगा ना वो कहीं ना कहीं कट करे वाला आएगा। मान लो कि बाई चांस अगर न भी देगा तो हम तो तरीका बता ही दिए ना भाई, कि जब एक दूसरे को कट नहीं करेगा तो कोई हल नहीं, एक्स का मान कुछ नहीं, वाई का मान कुछ नहीं, समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद जब एक ही ऊपर कट, एक ही ऊपर चल जाएगा तो बहुत जगह कट कर रहा है, तो अनगिनत हल, अनंत हल हो सकता है। जब एक जगह कट करेगा तो जान ही रहे हो ना, एक्स का मान एगो कुछ आ जाएगा और वाई का मान कुछ आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर आपको एक ही जगह वाला देता है। और जो भी थोड़ा बहुत इसमें अनंत हल और जो भी इसमें जो दिक्कत हुआ है तो उसको आगे पढ़ने के लिए तो उसको बता देंगे, तो आप लोग टेंशन न लो। ग्राफ हो गया आपको समाप्त, आप कॉपी लीजिए, ग्राफ के कॉपी लीजिए और थूर थाड़ करते रहिए, क्वेश्चन अपने से बनाओ, किताब में से उठा के बनाओ, उसके बाद ग्राफ किया घर है।